ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। संपूर्ण देवताओं के तेज से देवी का मां लक्ष्मी रूप में अवतार और उनके द्वारा महिषासुर का वध। ऋषि कहते हैं, राजन राजन रम नाम से प्रसिद्ध एक असुर था जो दैत्य वंश का शिरोमणि माना जाता था। उससे मां तेजस्वी महिष नामक दानव का जन्म हुआ था। दानवराज महिष समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवराज इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा और स्वर्गलोक में रहकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी भी उन सबको साथ ले उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। वहां पहुंचकर सब देवताओं ने शिव और केशव को नमस्कार किया तथा अपना सब वरदान यथार्थ रूप से बयोरेवार कह सुनाया। वे बोले, भगवान दुरात्मा महिषासुर ने हम सबको समरा समरागण में जीत कर स्वर्गलोक से निकाल दिया है। इसीलिए हम इस मृत्यु लोक में भटक रहे हैं और कहीं कहीं भी हमें शांति नहीं मिल रही है। उस असुर ने इंद्र आदि देवताओं की कौन कौन सी दुर्दशा नहीं की। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, गंधर्व, विद्याधर और चारण, इन सब के तथा अन्य लोगों के भी जो कर्तव्य कर्म है, उन सबको वह पापात्मा असुर स्वयं ही करता है। उसने दैत्य पक्ष को अभय दान कर दिया। इसीलिए हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप दोनों हमारी रक्षा करें और उस असुर के वध का उपाय शीघ्र ही सोचे, क्योंकि आप दोनों ऐसा करने में समर्थ हैं। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने अत्यंत क्रोध किया। रोष के मारे उनके नेत्र घूमने लगे। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए भगवान शिव और विष्णु के मुख से तथा तथा अन्य देवताओं के शरीर से तेज प्रकट हुआ। तेज का वह मान पुंज अत्यंत प्रज्वलित हो दसों दिशाओं में प्रकाशित हो उठा। दुर्गा जी के ध्यान में लगे हुए सब देवताओं ने उस तेज को प्रत्यक्ष देखा। संपूर्ण देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह अत्यंत भीषण तेज एकत्र हो एक नारी के रूप में परिणत हो गया। वह नारी साक्षात महिषमर्दिनी देवी थी। उनका प्रकाशमान मुख भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ था। भुजाएं विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थी। केश यमराज के तेज से आविर्भूत हुए थे। उनके दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए थे। कटिभाग इंद्र के तेज से तथा जंघा और उरुक वरुण के तेज से पैदा हुए थे। पृथ्वी के तेज से नितम का और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों असुरों का आविर्भाव हुआ था। पैरों की अंगुलियां सूर्य के तेज से और हाथ की अंगुलियां वसुओं के तेज से उत्पन्न हुई थी। नासिका कुबेर के दांत, प्रजापति के तीनों नेत्र, अग्नि के दोनों भौए साध्य गण के दोनों कान, वायु के तथा अन्य देवताओं के तेज से प्रकट हुए थे। इस प्रकार देवताओं के तेज से प्रकट हुई कमला लया लक्ष्मी वह परमेश्वरी थी। संपूर्ण देवताओं की तेजो राशि से प्रकट हुई उन देवी को देखकर सब देवताओं को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ, परंतु उनके पास कोई अस्त्र नहीं था। यह देख ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने शिवा देवी ने अस्त्र शस्त्र से संपन्न करने का विचार किया। तब महेश्वर ने महेश्वरी को शूल समर्पित किया। भगवान विष्णु ने शक्र, वरुण ने पास, अग्निदेव ने शक्ति, वायु देवता ने धनुष तथा बाणों से भरे दो टर्कस और शशिपति इंद्र ने वज्र एवं घंटा प्रदान किए। यमराज ने काल दंड, प्रजापति ने अक्षय माला, वर्मा ने कमंडलु एवं सूर्य देव ने समस्त रोमकूपों में अपनी किरणें अर्पित की। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीरसागर ने सुंदर हार तथा कभी पुराने न होने वाले दो दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, दो कुंडल, बहुत से कड़े कड़े अर्धशस्त्र, केयूर, मनोर, नूपुर, गले की हंसुली और सब अंगुलियों से पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। समुद्र ने सदा सुरम्य एवं सरस रहने वाली माला दी और एक कमल का फूल भेंट किया। हिमवान ने सवारी के लिए
सिंह तथा आभूषण के लिए नाना प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने उन्हें उन्हें मधु से भरा पात्र अर्पित किया तथा सर्पों सर्पों के नेता शेष नाग ने विचित्र रचना कौशल से सुशोभित एक एक नागार भेंट किया, जिसमें नाना प्रकार की सुंदर मणियां कूटी हुई थी। इन सब ने तथा दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास करके करके उस शब्द से गर्जना की। उनके उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज गूंज उठा। उससे बड़े जोरों की प्रतिध्वनि हुई, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। चारों समुद्रों ने अपनी मर्यादा छोड़ दी, पृथ्वी डोलने लगी। उस समय महिषासुर से पीड़ित हुए देवताओं ने देवी की जय जयकार की। तदंतर सब देवताओं ने उन माँ लक्ष्मी स्वरूपा पराशक्ति जगदम्बा का भक्ति गदगद वाणी द्वारा स्तुति किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देख देव व्यारी दैत्य अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठ खड़े हुए। रोष से भरा हुआ महिषासुर भी उस शब्द की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहे थे। इस समय महिषासुर के द्वारा पालित करोड़ों शस्त्रधारी महावीर वहां पहुंचे। शिक्षु सामर उदर्ग कराल उद्धत वास्कल ट्राम उग्रासे उग्रीव बिडाल अंतर्गत धुरंधर दुर्मुख त्रिनेत्र और माँ हनु ये तथा अन्य बहुत से युद्ध कुशल शूरवीर गण में देवी के साथ युद्ध करने लगे। वे सब के सब अस्त्र शस्त्रों की विद्या में पारंगत थे। इस प्रकार देवी और दैत्यगण दोनों परस्पर जूझने लगे। उनका वह भीषण समय मार काट में ही बितने लगा। इस तरह भयानक युद्ध होने के बाद महिषासुर देवी के साथ महायुद्ध करने लगा। तब देवी ने कहा, रे मूढ़, तेरी बुद्धि मारी गई है। तू तू व्यर्थ 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 हट क्यों करता है? तीनों लोक में कोई भी असुर युद्ध में मेरे सामने टिक नहीं सकते। यो कहकर सर्वकल कला में देवी कूद कर महिषासुर पर चढ़ गई और अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने भयंकर चूल से कुस के उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। अभी 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 आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह माँ आदम दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका सिर काट कर उस असुर को धराशायी कर दिया। फिर तो उसके सैनिक गण हाय हाय उस करके जिसे मुख किए भयभीत हो रणभूमि में भागने और ट्राई ट्राई की पुकार करने लगे। उस समय इंद्र आदि सब देवताओं ने देवी की स्तुति की। गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के माँ लक्ष्मी अवतार की कथा कही। अब तुम सुस्थिर शीर्ष से सरस्वती के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनो। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।